आप लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं लेकिन कोड नहीं बनता, लॉजिक नहीं बनता, फिर आप डिस्कशन टैब ओपन करते हो और बाकी लोगों के सॉल्यूशंस देखते हो, कोड पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता क्योंकि वो लॉजिक आपके ब्रेन में बिल्ड ही नहीं हुआ। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हो और यही सेम स्टोरी रिपीट होती है एंड जिस तरीके से आप बोले तो आप एक लूप में फंस जाते हो, आप स्टक हो जाते हो। फिर आपको लगता है कि यार डीएसए बहुत टफ है, लीड कोड आपको एक बर्डन लगने लग जाता है और स्पेसिफिकली आपको लगता है कि लीड कोड तो मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम इज कि आपका लॉजिक वीक है, डीएसए टफ बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों टेंशन मत लो, यू आर नॉट अलोन। 10 में से 7 लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। इवन आई एम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज अप्रोच दे दूंगा कि आपका लॉजिक बिल्डिंग बनना बहुत इजीली स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही महीनों में, 1 या 2 मंथ्स में आप एकदम प्रो बन जाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 इज स्टे अवे फ्रॉम चैट जीपीटी। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर एक फाड़ू डेवलपर बनना है ना तो चैट जीपीटी से जितना दूरी बनाओगे उतना अच्छा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 साल पहले तक चैट जीपीटी नहीं था और इवन पहले जो इंटरव्यूज होते थे भैया एक पेन और एक वाइट शीट मिल जाती थी जिसमें आपको लॉजिक लिखना होता था। और इवन इंटरव्यूज जो होते थे ना वो इन पर्सन होते थे, वर्चुअल नहीं होते थे। तो बेसिकली हम लोग उसी तरीके से लॉजिक बिल्डिंग में अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर लेते थे कि यार इजीली पेपर पे कोड लिख पाते थे। आजकल के जो डेवलपर्स हैं वो ये चीजें नहीं करते हैं। आपको लॉजिक बिल्ड करना है, यानी कि अपने दिमाग को ट्रेन करना है। ट्रेन कैसे होगा? आप जब कंसिस्टेंटली प्रॉपर अप्रोच के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है उसकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, आप सोचेंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आई, फटाक से चैट जीपीटी पे गए, प्रॉब्लम लिखी और उसने आपको कोड उठा के दे दिया। इस चीज से बिल्कुल दूरी बना के रखें, भूल जाओ चैट जीपीटी। सो नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। देखो डीएसए एक रैंडम ग्राइंडिंग करने का सब्जेक्ट नहीं है। आपको स्पेसिफिकली एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि लीड कोड पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कोई ना कोई एल्गोरिथम या कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल होगी, कोई डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पेन एंड पेपर पे, जितना ड्राई रन करेंगे उतना आपका ब्रेन ट्रेंड होगा, उतना लॉजिक आपका सॉलिड होगा। तो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको याद नहीं करने हैं, मेमोराइज नहीं करने हैं। आपको कुछ पैटर्न्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व में हेल्प करते हैं, जैसे स्लाइडिंग विंडो है, 2 पॉइंटर्स है, डीपी लगेगा या डीएफएस लगाना है, बीएफएस लगाना है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पैटर्न इस्तेमाल होगा। और ये कैसे आएगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे। और वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आपको कंटिन्यूअसली एक डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर 3 इज स्टॉप रशिंग टू सॉल्यूशंस। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं कि जाते हैं सीधे डिस्कशन टैब में और दूसरे लोगों का कोड देखना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये बिल्कुल आज से ही स्टॉप कर दो, ठीक है? आपको अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको टाइम दो, ब्रेनस्टॉर्म करो। एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है, जो एल्गोरिथम लग रही है, उसे पढ़ने की कोशिश करो, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और ये प्रॉब्लम आप ये एल्गोरिथम लगनी है या ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप यूज कर सकते हैं लीड कोड हिंट्स को आप यूज कर सकते हैं, हिंट 1, हिंट 2। और टाइम दे दो यार, 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो। कुछ वीडियोस यूट्यूब पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट? तो स्पेसिफिकली ब्रेनस्टॉर्म करना है दिमाग को। जो मैंने बताया ना कि लॉजिक बिल्डिंग इज ब्रेन योर ब्रेन। तो ट्रेनिंग कैसे होगी? डेटा मिलेगा, यानी कि थिंकिंग जितनी
जितना आप सोचेंगे। इंपॉर्टेंटली यार, दूसरे के सॉल्यूशन से आप पढ़ के सीख तो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे का सॉल्यूशन देखना बिल्कुल खराब है, वो भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि दूसरे का कोड देख के भी आप सीखते हैं, बट इंपॉर्टेंटली आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो एक ना एक मोमेंट पे जाके आपका जो ब्रेन है ना, वो मेमोराइजेशन की तरफ ज्यादा जाने लगेगा इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि भाई सीधा सा बात है कि आप जितने सोचेंगे, जितना थिंकिंग पावर बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, दिस इज लास्ट टिप्स, दैट इज अ बोनस टिप। प्लीज डोंट गो फॉर काउंट। लोग बोलते हैं ना कि यार ये 150 प्रॉब्लम लगा ले, ये 200 प्रॉब्लम्स लगा ले, उसके बाद तेरा गूगल में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हो जाएगा। नहीं 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 यार, देयर इज नो मैजिक नंबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नंबर्स के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे दौड़ना है, एक्सीलेंस के पीछे भागना है। वो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने से आएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पैटर्न्स, अगर आपको किसी चीज के पीछे भागना है तो भागो पैटर्न्स के पीछे, भागो एल्गोरिथम्स के पीछे, राइट? नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। बेस्ट कोडर वो नहीं होते हैं जो फास्ट टाइप करते हैं, बेस्ट कोडर वो होते हैं जो फास्ट थिंक करते हैं। तो दोस्तों, लीड कोड क्रैक करना है, डीएसए एक्सपर्ट बनना है, प्रो बनना है, तो सोचो ज्यादा, टाइप करो कम। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो स्पेसिफिकली सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय, ऑल द बेस्ट।